आपकी मेजबान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा किताबों में भी और तारीख में भी, बहुत से लोग शेर को या माँ बाप भी अपने बच्चों को शेर की मिसाल देते हैं और शेर को बहादुरी की अलामत समझा जाता है। लेकिन बहुत सी कौमें हैं जिनकी बहादुरी की अलामत मुख्तलिफ हैं, लेकिन होती जरूर हैं। और अगर इन्हीं कौमों में से एक तुर्क कौम को ले लिया जाए तो तुर्क कौम भेड़िए को बहादुरी की अलामत समझती है। और इसी तरह अगर आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है तो उसमें भी सफेद दाढ़ी वाले जिनको खुफिया तंजीम तस्वुर किया जाता है, तो उनकी अलामत भी भेड़िए के निशान की सी है। लेकिन आज हम आपको नाज़रीन बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों तुर्क कौम की अलामत भेड़िया है या भेड़िए का निशान है। तो हम आज आपको इसकी हकीकत बताएंगे। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफादार है। ये बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करता है। ये एक गैरतमंद जानवर है, इसीलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि जिस दिन पकड़ा जाता है उस वक्त से खुराक लेना बंद कर देता है। इसलिए उसको कभी भी आप चिड़ियाघर या फिर सर्कस में नहीं देख पाते। उसके मुकाबले में शेर, चीता, मगरमच्छ और हाथी समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। और यहाँ पर आपको एक और खास बात बताते चले कि भेड़िया कभी भी मुर्दार चीज को नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया महरम मोनस यानी वालिदा बहन पर झांकता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ। भेड़िया अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से देखता तक नहीं। भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोनस से ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह मोनस यानी उसकी शरीके हयात भेड़िया के साथ उसी तरह से वफादारी भी निभाती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई एक मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह खड़ा बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब उसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल भी रखता है। इसीलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। उनका मानना है कि शेर जैसा खूनख्वार बनने से बेहतर है भेड़िए जैसा नस्ली होना। तो